नमस्कार दोस्तों, मैं ओमे हिंदी कहानी से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है राजहट मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ में उत्सव की तैयारी हो रही थी। दरबार आम में राज्य के मंत्रियों के साथ स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थीं। धर्मशालों और सरायों में घोड़े हिनहिना रहे थे। रियासत के नौकर, क्या छोटे क्या बड़े, रसद पहुंचाने के बहाने से दरवाजे आम में जमे रहते थे। किसी तरह हटाए न हटते थे। दरबार खास में पंडित और पुजारी और महंत लोग आसन जमाए पाठ करते हुए नजर आते थे। वहाँ किसी राज्य के कर्मचारी की शक्ल न दिखाई देती थी। घी और पूजा की सामग्री न होने के कारण सुबह की पूजा शाम में होती थी। रसद न मिलने की वजह से पंडित लोग हवन के घी और मेवों के भोग के अग्निकुंड में डालते थे। दरबारे आम में अंग्रेजी प्रबंध था और दरबारे खास में राज्य का। राजा देवमल बड़े हौसलेमंद रईस थे। इस वर्ष आनंद उत्सव में वो जी खोल कर रुपया खर्च करते। जिन दिनों अकाल पड़ा, राज्य के आधे आदमी भूखों तड़प कर मर गए। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। राजा निर्धन था, इसलिए ना वहाँ पाठशालाएं थी, ना चिकित्सालय, न सड़कें। बरसात में रनिवास दलदल हो जाता और अंधेरी रातों में सरे शाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते। अंधेरी सड़कों पर चलना जाना जोखिम था। ये सब और इनसे भी ज़्यादा कष्टप्रद था। बातें स्वीकार थी, मगर ये कठिन था, असंभव था कि दुर्गा देवी का वार्षिक आनंद उत्सव ना हो। इससे राज्य की शान बट्टा लगने का भय था। राज मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाए, मगर ये उत्सव जरूर हो। आसपास के राजे रईस आमंत्रित होते। उनके सामियानों से मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया था। मगर कुंवर इंद्रमल को राजा साहब की इस मस्ताना कार्रवाई में बिल्कुल आस्था न थी। वो प्रकृति में से एक बहुत गंभीर और सादा सीधा नवयुवक था, जो गजब का दिलेर मौत के सामने भी ताल ठोक कर उतर पड़ने, मगर उसकी बहादुरी खून की प्यास से पाक थी। उसके वार बिना पर की चिड़िया या बेजान जानवरों पर नहीं होते थे। उनकी तलवार कमजोरों पर कभी नहीं उठती थी। गरीबों की हिमायत, अनाथों की सिफारिशें, निर्धनों की सहायता और भाग्य के मारे हुओं का घाव की मरहम पट्टी, इन कार्यों से उनकी आत्मा को सुख मिलता था। 2 साल हुए इंदौर कॉलेज से ऊंची शिक्षा पाकर लौटा था और तब से उनका ये जोश असाधारण रूप में बढ़ा हुआ था। इतना कि वो साधारण समझदारी की सीमाओं को लांघ चुके हैं। 24 साल का लंबा तगड़ा जवान एक ऐश्वर्य के बीच पला हुआ, जिसे चिंताओं की कभी हवा तक नहीं लगी। अगर रुलाया तो हंसी ने। वो ऐसा नेक हो, उसके मर्दाना चेहरे पर चिंतल के पीलापन और झुर्रियाँ नजर आए, ये एक असाधारण बात थी। उत्सव का शुभ दिन पास पहुंच आ गया। सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उत्सव का पूरा प्रबंध हो चुका था। सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं दोबारा नज़र डाल लेने की। तीसरे पहर का वक्त था। राजा साहब रनिवास में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी ये सोचकर हो रही थी कि ये तराने पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगे। वो आंखें बंद करके सुनेगा और खुशी के मारे उछल उछल पड़ेगा। इस विचार से
जो प्रसन्नता होती वो तानसेन की तानों में भी नहीं होती। उसकी जबान से अनजाने ही वाह वाह निकल पड़ेगी। अजब नहीं कि उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे चुनाव की तारीफ करे। इतने में कुंवर इंदरमल बहुत सादा कपड़ा पहने सेवा में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गई, मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा। गाने वालियों को वहां से उठकर जाने का इशारा किया। कुंवर इंदरमल बोले, महाराज, क्या मेरी विनती पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाएगा? राजा साहब की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार की इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी, तो भी उन्हें ये बेमौका हट पसंद न आता था। वो इतने संकीर्ण बुद्धि न थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कद्र न करे। इससे निश्चय ही राज पर बोझ बढ़ता जाता और रियाया पर बहुत जुल्म करना पड़ता। मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी मोटी मोटी बातें न समझ सकूं, मगर अच्छी बातें भी मौका महल देखकर की जाती हैं। आखिरकार नाम और यश, इज्जत और आबरू भी कोई चीज़ है। रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दूं, गली गली मदरसे खोल दूं, घर घर कुएं खुदवा दूं, दवाओं की नहरें जारी कर दूं, मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वो इन बातों में कभी नहीं हासिल हो सकता। ये हो सकता है कि धीरे धीरे ये खर्चा घटा दूं, मगर एक बारगी ऐसा करना उचित नहीं है, ना ही संभव है। जवाब दिया, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दूं? इंदरमल ने राजा साहब के तेवर बदले हुए देखे तो आदरपूर्वक बोले, मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ये हमारा जातीय पर्व है, ये विजय का शुभ दिन है। आज के दिन खुशियां मनाना हमारा जातीय कर्तव्य है। मुझे सिर्फ इन अप्सराओं से आपत्ति है। नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्ता डूब जाती है। राजा साहब ने व्यंग के स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब कि रो रो कर जश्न मनाएं, मातम करें? इंदरमल ने तीखे होकर कहा, ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है। हम तो उत्सव मनाएंगे और हजारों आदमी उसकी बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर एक महीने से मुफ्त से काम कर रहे हैं। क्या उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही है? जो पसीना बहाए वो रोटी को तरसे और जिन्हें हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है, वो हमारी महफिलों की शोभा बने। मैं अपने आंखों से ये अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता। मैं इस पाप कर्म में योगदान नहीं कर सकता। इससे तो यही अच्छा है कि मुंह छिपाकर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज में रहना मैं अपने उसूलों के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूँ। इंदरमल ने तैस में ये घृष्टापूर्ण बातें की, मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राजहट के सोए हुए काले देव को जगा दिया। राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही ठीक समझता हूँ। तुम अपने उसूलों के पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा पक्का हूँ। इंदरमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया। उनका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया। राजकुमार की आंखों से कुछ बूंदें शायद मरहम का काम कर देती। राजकुमार ने इधर पीठ फेरी, उधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर चित्त को प्रफुल्लित करने वाले गानों की आवाज़ें गूंजने लगी। उनके संगीत प्रेम की नदियाँ कभी इतने जोर जोर से उमड़ती थी कि वाह वाह की बाढ़ आई हुई थी। तालियों का शोर मचा हुआ था और सुर की किस्त उस पुरशोर दरिया में हिडोले की तरह झूम रही थी। यहाँ तो नाच गाने का हंगामा गर्म था और रनिवास में रोने पीटने का। रानी भानकुंवर दुर्गा की पूजा करके लौट रही थी कि एक लड़की ने आकर मर्मांतर समाचार दिया। रानी ने आरती की थाल जमीन पर पटक दिया। वो एक हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखी थी।
मृग छालों पर सोती और दूध का आहार करती थी। पाँव थरथराए जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंके को न सह सका। चेरियां संभाल गईं और रानी को चारों तरफ गोल बांधकर छाती और सिर पीटने लगी। कोहराम मच गया। आंखों में आंसू न सही आंचलों से उनका पर्दा छिपा हुआ था, मगर गले में आवाज़ तो थी। इस वक्त उसी की ज़रूरत थी। उसी की बुलंदी और गरज में इस समय भाग्य की छलक छिपी हुई थी। लड़कियां तो इस प्रकार स्वामी भक्ति का परिचय देने में व्यस्त थीं और भान कुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा की जायती है, इसने इस नाच रंग का विरोध किया होगा। किया करना ही चाहिए। उन्हें क्या, जो कुछ बने बिगड़ेगा उनसे जिम्मे लगेगी। ये गुस्सेवर है, झल्ला गए। उन्होंने सख्त सुक्त कहा होगा। उस बात को कहीं बर्दाश्त नहीं हुई। यही तो उसमें बड़ा ऐब है। रूठ कर कहीं चला गया होगा, मगर कहाँ चला गया। दुर्गा, तुम मेरे लाल की रक्षा करना, मैं उसे तुम्हें सौंपती हूँ। अफसोस ये गजब है हो गया, मेरा राज्य सोना हो गया और इन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है। ये सोचते सोचते रानी के शरीर में कंपकपी आ गई। उठकर गुस्से से कांपती हुई बेधड़क नाच गाने के महफिल की तरफ चल दी। करीब पहुंची तो सुरीली तारें सुनाई दी। एक बिरछी सी जिगर में चुभ गई, आग पर तेल पड़ गया। रानी को देखते ही गाने वालियों में एक हलचल सी मच गई। कोई किसी कोने में जा छिपी, कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा ने रानी की तरफ घूर कर देखा। भयानक गुस्से का शोला सामने दहक रहा था। उनकी त्योरियां पर भी बल पड़ रहा था। खून बरसती हुई आंख आपस में मिली। मोम से लोहे को सामना किया। रानी थर्राई हुई आवाज़ में बोली, मेरा इंदरमल कहाँ गया। ये कहते कहते उनकी आवाज़ रुक गई और होठ कांपने रह गए। राजा ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी सिसकियां भरकर बोली, आप नहीं जानते तो कि वो कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं पता नहीं है। आपकी इन जहरीली नागिनियों ने ये विष बोया है। अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने तुलसी से कहा, यह बड़ा घमंडी और बेनकहा हो गया है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रानी कुचले हुए सांप की तरह ऐठ कर बोली, राजा तुम्हारी जबान से ये बातें निकल रही हैं। हाय मेरा लोग, मेरी आंखों की पुतली, मेरे जगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ ले लो और इस बेरहम का दिल जरा भी न पसीना। मेरे घर में आग लग जाए और यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजा रहे। मैं खून के आंसू रोऊं और यहाँ खुशियों के राग आप जलाएं। राजा के नथने फड़फड़ाने लगे। कड़क कर बोली, रानी भान कुंवर, अब जवाब बंद करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा कि तुम महल में चली जाओ। रानी ने विपरी हुई शेरनी की तरह गर्दन उठाकर कहा, हाँ मैं खुद जाती हूँ। मैं हुजूर के ऐश में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अचलगढ़ में या तो भान कुंवर रहेगी या आपकी जहरीली विषैली परियां। राजा पर इस धमकी का कोई असर न हुआ। डंके की ढाल पर कच्चे लोहे का असर क्या हो सकता है। जी में आया कि साफ साफ कह दूं कि भान कुंवर चाहे रहे या न रहे, परियां जरूर रहेंगी। लेकिन अपने को रोक कर बोले, तुम अख्तियार है, जो ठीक समझो करो। रानी कुछ कदम चलकर फिर लौट कर बोली, त्रिया हट रहेगी या राजहट। राजा ने निष्काम स्वर में उत्तर दिया, इस वक्त तो राजहट ही रहेगी। रानी भान कुंवर के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर अपने कमरे में आ बैठे, मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ मुर्दे के समान था। रानी की सख्त बातें से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों में टीस और जलन हो रही थी। पहले तो वो अपने ऊपर झुंझलाए कि मैंने उसकी बात को क्यों इतने धीरज से सुना, मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई और दिमाग का संतुलन फिर असली हालत पर आए
तो उन घटनाओं पर अपने मन से विचार किया। न्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी होती है, जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई और बुराई को जांचने और आगे के लिए सावधान हो जाने का मौका मिलता है। इस कड़वी दवा के अक्सर अनुभव और शक्ति संकट को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त होती है। राजा सोचने लगे, बेशक रियासत के अंदरूनी हालत के लिहाज से ये सब नाच रंग बेमौका है। बेशक वो रियाया के साथ अपना फर्ज नहीं अदा करते हैं। वो इन खर्चों और इन नैतिक धब्बों को मिटाने के लिए तैयार थे, मगर इस तरह की नुक्ताचीनी करने वाली आंखें उनमें कुछ और मतलब न निकाल सके। रियासत की शान कायम रहे, इतना इंदरमल से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इतने पर भी अपनी जिद की बाज नहीं आता तो उसकी ठिठाई है। हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर राजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेर फार न हुआ। कुंवर का यूं गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उनके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, मगर वो अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी नहीं सकते। वो ये मानते थे कि इंदरमल के चले जाने के बाद उनका वो महफिलें जमाना बेमौका और दूसरों को भड़काने वाला था, मगर इधर कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ा। कुंवर ऐसे नादां और बुज़दिल तो नहीं है कि आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, वो 2-4 दिन इधर उधर आवारा घूमेगा और अगर ईश्वर ने कुछ भी विवेक उसे दिया तो वो दुखी और लज्जित होकर जरूर चला आएगा। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। वह ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ भी ध्यान न दे। इंदरमल से फारिग होकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा, और जब उसकी आग की तरह दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन पसीना पसीना हो गया और वो बेताब होकर उठकर टहलने लगे। बेशक मैं उसके साथ बेरहमी से पेश आया। माँ को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारी होती है और उसका रूठना होना उचित है, मगर इन धमकियों के क्या मायने, इसके सिवा कि वो रूठ कर मायके चली जाए और मुझे बदनाम करे, वो मेरा और क्या कर सकती है। अक्लमंदों ने कहा कि औरत की आज बेवफा होती है, वो मीठे पानी की चंचल चुलबुली चमकीली धार है, जिसके गोद में चहकती और चिमटती है, उसे बालू का ढेर बना छोड़ती है। यही भानुकुमार है जिनकी नाजबरदारियाँ मोहब्बत का दर्जा रखती है। वो क्या पिछली बातें भूल जाऊं? क्या उन्हें किस्सा समझकर दिल को तस्कीन दूं? इस बीच में एक लड़की ने आकर कहा, महारानी ने हाथी मंगवाया है और न जाने कहाँ जा रही हैं, कुछ बताती नहीं। राजा ने सुना और मुंह फेर लिया। शहर इंदौर से 3 मील दूर उत्तर की तरफ घने पेड़ों के बीच एक तालाब है, जिसके चांदी जैसे चेहरे से काई का हरा मखमली घूंघट कभी नहीं उठता। कहते हैं किसी जमाने में उसके चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे, मगर इस वक्त तो सिर्फ एक अंशुरुत बाकी थे, जो कि इस दुनिया में अक्सर ईंट पत्थर की यादगारी से ज़्यादा टिकाऊ हुआ करती है। तालाब के पूर्व में एक पुराना मंदिर था, उसमें शिव जी राख की धूनी रमाए खामोश बैठे थे। अबा बेले और जंगली कबूतर उन्हीं अपनी मीठी बोलियां सुनाया करते थे, मगर उस वीराने में भी उनके भक्तों की कमी ना थी। मंदिर के अंदर भरा हुआ पानी और बाहर बदबूदार कीचड़ इस भक्ति के प्रमाण थे। वह मुसाफिर जो इस तालाब में नहाता, उसके एक लोटे पानी से अपने ईश्वर की प्यास बुझाता था। शिव जी खाते कुछ न थे, मगर पानी बहुत पीते थे। उनकी न बुझने वाली प्यास कभी न बुझती थी। तीसरे पहर का वक्त था। कुंवर के धूप तेज थी। कुंवर इंदरमल अपने हवा के
चाल वाले घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ आए और एक घोड़े एक पेड़ की छाया में ठहर गए। वो बहुत उदास थे। उन्होंने घोड़े को पेड़ में बांध दिया और खुद जमीन के ऊपर डालने वाला कपड़ा बिछाकर लेट गए। उन्हें अचलगढ़ से निकले आज तीसरा दिन था, मगर चिंताओं ने पलक नहीं झपकी थी। रानी भानकुँवर उनके दिल में एक पल के लिए भी दूर न होती थी। इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। सपने में देखा कि जैसे रानी आई हुई हैं और उनके गले लगाकर रो रही हैं। चौंक कर आंखें खोली तो रानी सचमुच सामने खड़ी थी। उनकी तरफ आंसू भरी आंखों से ताक रही थी। वो उठ बैठा और माँ के पैरों को चूमा, मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगा लेने के बजाय अपने पाँव से हटा दिया और मुंह से कुछ न बोली। इंदरमल ने कहा, माँ आप मुझसे नाराज़ हैं। रानी ने रुखाई से जवाब दिया, मैं तुम्हारी होती कौन हूँ? कुंवर, आपको यकीन आए ना आए, मैं जब से अचलगढ़ से चला हूँ एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ। अभी आपका ही सपना देख रहा था। इन शब्दों ने रानी का गुस्सा ठंडा किया। कुंवर की ओर से निश्चित होकर वो राजा का ध्यान कर रही थी। उसने कुंवर से पूछा, तुम 3 दिन से कहाँ रहे? कुंवर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ कहाँ रहा, इंदौर चला गया था। वहाँ पॉलिटिकल एजेंट से सारी कथा कह सुनाई। रानी ने ये सुना था तो माथा पीट कर बोली, तुमने गजब कर दिया, आग लगा दी। इंदरमल, क्या करूं, खुद पछताता हूँ। उस वक्त यही धुन सवार थी। रानी, मुझे जिन बातों का डर था वो सब हो गया। अब कौन मुंह लेकर अचलगढ़ जाएंगे? इंदरमल जी, मेरा जी चाहता है कि अपना गला घोट लूं। रानी, गुस्सा बुरी बला है। तुम्हारे आने के बाद मैंने राजा से बहुत ही गुस्सैल तरीके में बात की। रास्ते में तुम मिल गए। इरादा था कि इंदौर जा रही हूँ। ये बातें हो ही रही थी कि सामने से बहेलिया और संडनिया की एक लंबी कतार आती हुई दिखाई दी। सडनियों पर मर्द सवार थे, सुरमा लगी आँखों वाले, पेचदार जुल्फों वाले। बहेलियों में हुस्न के जलवे थे, शोक निगाहें, बेधड़क चितवने। ये उन नाच रंग वालों का काफिला था जो अचलगढ़ से निराश और खिन्न चला आता था। उन्होंने रानी का सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा पहचान लिया। घमंड में से सलाम किया, मगर बोले नहीं। जब वो दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कहा मारा। ये विजय का नारा था। रानी ने पूछा, ये क्या काया पलट हो गई? ये सब अचलगढ़ से लौट आते हैं और ऐन दशहरे के दिन। इंदरमल बड़े गर्व से बोले, ये पॉलिटिकल एजेंट के इनकारी तार के करिश्मे हैं। मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी। रानी का संदेह दूर हो गया। जरूर यही बात है। ये इनकारी तार की करामात है। वो बड़ी देर तक बेसुध सी जमीन की तरफ ताकती रही। उनके दिल में बार बार ये सवाल पैदा होता था, क्या इसी का नाम राजगढ़ है? आखिर इंदरमल ने खामोशी तोड़ी। क्या आज चलने का इरादा है कि कल? रानी, कल शाम तक हमको अचलगढ़ पहुंचना है। महाराज घबराते होंगे। अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये एक राजा की अद्भुत और ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गया, पर उसको कोई बेटा नहीं हुआ। सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय किया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना लूँगा। अगले दिन सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है।
राजा ने प्रभु की इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास कर को चला जाता है। अब ये नया राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा है, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना का बागडोर सेनापति को और ऐसे ही कई अन्य मंत्रियों को अपने अपने मंडल में शामिल कर रखा है। नए राजा का संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी। क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जाने की इच्छा सभी की थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है, क्या है इस कोठरी में। राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा करते हैं तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक और विचार आया कि अब रानी ही है जो जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सब ने रानी से कहा, आखिर इस कमरे में क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर क्या, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली। अब तो मुझे जानना है कि राजा ने बहुत क्यों इस कमरे में जाना वर्जित कर रखा है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए। कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ कपड़े टंगे थे। ये सब देखकर हैरान तो थे। राजा ने बताया कि मैं अपनी शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब भी कभी ये अहंकार हो जाता कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। तो मैं पुराने महाराज को शुक्र मनाऊं कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। इस कहानी से दोस्तों हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये राजा एक अद्भुत कहानी बताती है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी अहंकार आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगे, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई है नहीं जो मुझसे बेहतर हो, तो अपनी नई शुरुआत को याद करें, अपने उन स्ट्रगल वाली पूरी ज़िंदगी को याद कीजिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसे को ऊपर कभी नहीं ले जा पाता। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।